यह कहानी है एक बहू की, जिसे छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार वालों पर बहुत गुस्सा आता था। भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने से प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध को कैसे काबू किया जाए, आज जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक संयुक्त परिवार था। यह परिवार कई सालों से एक ही साथ रहता आया था। इस परिवार में कुल 3 पीढ़ियां थी। आसपास के लोग इनकी एकता की मिसालें दिया करते थे, लेकिन एक नई बहू के इस परिवार में दाखिल होने से इस परिवार की शांति अब खतरे में आ चुकी थी। यह नई बहू स्वभाव की खराब नहीं थी, लेकिन जब इसे गुस्सा आता था तो वह किसी को भी कुछ भी बोल देती थी और उसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता। इस वजह से अब पूरे परिवार में तनाव रहने लगा था। ऐसा लगता था कि इतने सालों से जो परिवार एकजुट था वो अब कभी भी टूटकर बिखर सकता है। गुस्सा शांत होते ही बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता। वह पश्चाताप करती, लेकिन फिर सब भुलाकर अगली बार गुस्सा करती और वही बातें दोहराती। एक बार उनके घर एक साधु बाबा आए। इस नई बहू ने अपनी परेशानी उन बाबा को बताई और उनसे कोई उपाय बताने के लिए कहा। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकाली और उस महिला को देते हुए कहा कि बेटी, तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा इस दवाई की 4 बूंदें अपनी जबान पर रख लेना और 10 मिनट तक उसे मुंह में दबाए रखना। अगर तुम 10 मिनट तक उसे मुंह में नहीं रख पाई तो यह दवा काम नहीं करेगी। महिला ने अगले दिन से ही साधु बाबा की दी दवाई इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। 10 दिनों बाद जब वह साधु फिर से उसके घर आया तब महिला ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा जी, आपकी दवाई काम कर गई। उसकी वजह से अब मुझे गुस्सा नहीं आता है और अब मेरे परिवार में सुख शांति फिर से पहले जैसी रहने लगी है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी, मैंने जो दवाई तुम्हें दी दरअसल वह कोई दवाई नहीं थी। शीशी में तो केवल पानी भरा था। तुम्हारा गुस्सा किसी दवाई की वजह से नहीं, बल्कि गुस्सा आए तब शांत रहने की वजह से खत्म हुआ है। मत भूलना कि मौन रहकर जो अपने क्रोध को जाहिर करते हैं वास्तव में वे लोग रिश्तों की गहराई समझते हैं, और जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है वह वास्तव में अज्ञानी है। जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है वही बुद्धिमान कहलाता है। श्रोताओ, जब कोई अपने किसी खास पर क्रोधित होता है तब वो अपना क्रोध स्वयं पर ही निकाल रहा होता है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।